प्रिय साधक, मैं गणेश भगत आज हम आप लोगों को यह बता रहा हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ पर आएंगे तो आपको किस किस प्रक्रिया से गुजरना होगा और कैसे आपको गुरु दीक्षा दिया जाएगा, किस तरह से आपको साधना दिया जाएगा और किस तरह से साधना दिया जाएगा और यहाँ पर आपको क्या क्या व्यवस्था मिलने वाला है, इसके बारे में एक छोटा सा जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पर आप यदि पहुँचते हैं तो उस दिन आपको गुरु दीक्षा मिल जाएगा और जो मंत्र मिलेगा उस मंत्र को आपको उसी समय से जपना होगा और रात्रि को आपको साधना में बैठ करके उस मंत्र को करना है जिस मंत्र को आपकी चाहत है। मान के चलते हैं कि कोई भी मंत्र यदि आप सीखना चाहते हैं, मान के चलते हैं कि परी के बारे में कोई मंत्र आप लेते हैं, चाहे जिन के बारे में लेते हैं, तो उसी का शुरुआत रात्रि में होगा और दिन के समय में आपको गुरु दीक्षा मंत्र देंगे। उसको दिन में जप लेना है और उसको रात में जप करके भी सिद्ध कर लेंगे। और साधना का शुरुआत उस रात से भी आप कर सकते हैं या उसके कल होकर के भी आप कर सकते हैं। दिन में आपको यहाँ पर अखाड़ा का प्रबंध हो रहा है। दिन में आप लोग 1 घंटा पहलवानी लड़ करके अपना शरीर का फुर्ती बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कई खतरनाक प्रयोग आप लोगों को करना है जिसमें देवता आपकी सहायता करता है। जैसे कि देवता आपको सहायता करेगा, जैसे कि अग्नि पर चलना, इसमें भी आप बिना देवता की अग्नि पर चल नहीं सकते। जैसे कि अग्नि पर चलना, तलवार पर चढ़ना और कुश्ती लड़ना और गान बजान का व्यवस्था भी है और गर्म दूध से नहाना, यह भी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर है। तो आप लोग इस प्रक्रिया को करेंगे और यह प्रक्रिया इस आश्विन के महीना में यदि आप आते हैं तो अवश्य ही आप लोगों को यह करना है और यह सारी प्रक्रिया आप लोगों को सिखाया जाएगा। कैसे तलवार की धार को बांध करके उस पर चढ़ते हैं लोग और कैसे गर्म दूध से नहाते हैं और कैसे अग्नि पर चला जाएगा, इसके बारे में भी इसी आश्विन के महीना में आप लोगों को सिखाएंगे और मंत्र देंगे। उस मंत्र के जरिए आप यह सब कर पाएंगे और मैं खुद करके दिखाऊंगा और इसके बाद आपको वह सब प्रक्रिया करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको रास्ता बताऊंगा, करना तो आपको होगा। और यह तभी संभव है जब आपके ऊपर माता की कृपा हो जाए। माता भगवती की कृपा यदि आपके ऊपर हो जाता है तब यह बहुत ही आसान लगता है। यदि माता की कृपा आपके ऊपर नहीं होता है और इस खतरनाक चीज़ को यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर कुछ भी बुरा हो सकता है। जैसे कि तलवार के धार पर चढ़ेंगे तो आपका पैर कट सकता है और यदि आप गर्म दूध से नहाएंगे तो आपका शरीर जल सकता है और अग्नि पर चलेंगे तो आपका पाँव भी जल सकता है। और अग्नि पर चलने की प्रक्रिया ही नहीं बल्कि आपको अग्नि को हाथों में ले करके भी खेलने की प्रक्रिया दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। और आप नहीं उठाएंगे, आप नहीं यह करेंगे, आपके शरीर पर जो शक्ति होगा वह करके दिखाएगा। और हमारे यहाँ पर इस पूर्णिमा में जो यह पूर्णिमा आ रहा है, भादों के बाद जो पूर्णिमा आ रहा है, इस पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा दे करके और यह सारी प्रक्रिया सिखाएंगे। जितने भी गुण साधु के अंदर होता है और होना चाहिए वह सारी प्रक्रिया हम अपने दरबार में सिखाने जा रहे हैं। हमारा माँ भगवती दरबार में यह सब प्रक्रिया, सब गुण सिखाया जाएगा। साधु को 16
कला आना चाहिए। साधु को 16 कला से भरपूर होना चाहिए, तब जाकर के वह पूर्ण रूप से साधु होता है। और हर साधु में 16 कला 16 गुण होता है। उसमें से आप लोग 10 गुण भी सीख जाते हैं, जान जाते हैं, तो आपको साधु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और यह प्रक्रिया आपको पूर्णिमा के दिन से, भादो के लास्ट पूर्णिमा का दिन से शुरू होगा और आपको अमावस्या के दिन तक चलेगा। अमावस्या के दिन तक की साधना बहुत ही कठोर और कठिन परिश्रम से संपन्न होगा और इसमें आपकी जो सिद्धि होगा, जो मंत्र होगा, वह अवश्य ही सफल होगा। और इसी महीने में, इसी समय मंत्र को सिद्ध करने की परंपरा रहा है। और जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, चाहे तंत्र क्षेत्र के लोग हैं, शमशान घाट में सीखना चाहते हैं, चाहे घर में रह करके सीखना चाहते हैं, तो इस महीने को अति उत्तम माना गया है। और इस महीने को अति उत्तम इसलिए माना गया है कि इसमें मंत्र तंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और किसी भी प्रकार की अवहेलना भी नहीं होता, और जो साधक के द्वारा चाहा गया होता है वही उनको मिल जाता है। और इस महीने में कुछ भी असंभव नहीं है। इस महीने में जितना भी मंत्र तंत्र, चाहे कोई भी प्रयोगीकरण है, विधि है, वह सब इसी महीने में बड़ी ही विशेष दिन होता है, इसी महीना में किया जाता है। तो आप लोग भी आकर के इस महीने का लाभ उठाएं और जिसको जो चीज़ सीखना है यहाँ पर हम सिखाएंगे, बताएंगे। और जब आपको अनुभव हो जाए तो आप गुरु दीक्षा का जो गुरु दक्षिणा होता है वह दीजिएगा। यदि आपको हमारे यहाँ पर अनुभव नहीं होता है तो आप यूं ही जा सकते हैं, बिना गुरु दक्षिणा दिए ही जा सकते हैं, हमारे तरफ से फ्री है। यदि आपको अनुभव होगा तो आप स्वयं हमें गुरु दक्षिणा देंगे, बिना कहे ही आप गुरु दक्षिणा देंगे। यदि आपको यहाँ पर कुछ सच्चाई लगेगा, कुछ अनुभव होगा तो, अन्यथा हम तो कहेंगे भी नहीं कि आप हमको गुरु दक्षिणा पहले ही दे दीजिए। ठीक है, तो यह जो है हमारे माँ भगवती दरबार का कुछ सिस्टम है, इसके बारे में मैं बता देना जरूरी समझा। तो और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। और सच को बहुत आगे तक पहुंचाने का काम आप लोगों का है, और हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सत्यता है और पूरा सच है। और इस सच को दबने न दे, इस सच को कोई भी दबाना चाहे तो दबाने न दे। इस सच को उठा करके वहाँ रख दे जहाँ इसकी ज़रूरत है। तो जहाँ इसका ज़रूरत है वहाँ पर आप इस सच को उठा करके रख देंगे। सच जो है आगे की ओर चलता चला जाएगा और झूठ जो है नीचे की ओर दबता चला जाएगा। इसलिए जो भी लोग झूठ का सहारा लेकर के कोई भी काम करता है और उसका जो है कोई भी काम जो है सफल रूप से होता है, हम यहाँ पर चाहते हैं कि झूठ का सहारा न लेकर के सत्य का सहारा लेकर के काम करें और आप लोग हमको साथ दें, ताकि हम जो सत्य को बताना चाह रहे हैं, जो सत्यता को हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस आध्यात्मिक शक्ति में, आध्यात्मिक गुण में क्या शक्ति है, क्या इस मंत्र से किसी रोगी का रोग दूर हो सकता है, क्या इस मंत्र से भूत प्रेत को बंदी बनाया जा सकता है, क्या इस मंत्र से असाध्य रोगों का रोग दूर हो सकता है, क्या यह चीज़ आप लोगों को सामने सामने दिखाऊंगा और आप लोग सच्चा अनुभव करके इस चीज़ को आगे की ओर खुद ही बढ़ावा देंगे और सच को दबने से रोकेंगे। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए
सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलिएगा।